डॉक्टर राजू व्यास, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अधिकतर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कोरोना की जो वो दवाई खा रहे हैं उससे उनके सीने में हल्का हल्का दर्द है। ज़्यादातर लोगों की शिकायत है। ये दर्द क्यों हो रहा है? ये हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि कोरोना और कोरोना से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हम कोरोना की कुछ दवाइयां जो लेते हैं, कुछ कारण वो भी हो सकते हैं, या ऐसे भी समझे हैं कि कोरोना से ग्रसित लोगों को चेस्ट पेन होने की संभावना रहती है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम दवाइयों से संबंधित भी हो सकता है। जैसे हम लोग कुछ जो सीवियर टू मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन वाले मरीज होते हैं, उनमें हम लोग स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। तो स्टेरॉइड के कारण से कुछ लोगों को एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होता है, उनके कान हार्ड बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं वो भी एसिड क्रिएशन या एसिडिटी बनाती है, उसके कारण भी हमें गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है, उसके कारण हमें चेस्ट पेन हो सकता है। परंतु सबसे सिग्निफिकेंट बात जो आज पॉइंट आपने रेज किया है वो ये है कि कोरोना के बहुत सारे मरीजों को चेस्ट पेन की शिकायत रहती है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक दवाइयों का होना, दूसरा एग्जिस्टिंग जो लोग हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं या जो ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं, उनमें रिस्क ज्यादा रहती है, उनको हार्ट जी। अटैक होने की संभावना बनी रहती है। और ऐसा हम मानते हैं कि अंदाजन करीब 20% मरीज ऐसे होते हैं जिनको कोरोना के इन्फेक्शन होने के बाद हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित समस्याएं फेस करना पड़ता है। 3 तरह की कॉमन समस्याएं तो हम इसे गंभीरता हार्ट से लेना अटैक चाहिए या डॉक्टर साहब। सॉरी इसे कोविड के अगर जरा इन्फेक्शन सा के भी बाद सीने में दर्द है तो मुझे लगता है तुरंत अपने जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना चाहिए। इसे सिर्फ आप ये ना मान लें कि कोरोना की दवाई की वजह से हो रहा है। हरियाणा से जतिन हमारे साथ में। जतिन, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, मेरा सवाल है ये कि अगर हार्ट की जैसे प्रॉब्लम है, टीजी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो उसमें कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? डॉक्टर व्यास। भी हार्ट, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट से संबंधित वो दवाइयां ले रहे हैं, वो कोरोना का वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ये हम पिछले कई दिनों से मुहिम चला रहे हैं। टीवी भारतवर्ष के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने कई बार इस बात को लोगों तक पहुंचाया है कि उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो आराम से अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। दवाइयां लेने के साथ किसी भी प्रकार की हार्ट से संबंधित दवा को बंद नहीं करना है। और इस सब के बीच में हम अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर फ्लैश कर रहे हैं। उस व्हाट्सअप नंबर को देखते रहिए। अगर आपको कहीं पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहीं पर बेड की ज़रूरत है, कहीं पर वेंटिलेटर चाहिए, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मदद की गुहार लगा सकते हैं, मदद के लिए बात कर सकते हैं। उस मदद के मैसेज को हम सरकार तक, लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ मैसेजेस हमारे पास आए हुए हैं, जिसमें जयपुर में सृष्टि शर्मा है जो कि वेंटिलेटर की मांग कर रही है कि क्या उनको वेंटिलेटर मिल सकता है। मोबाइल नंबर उनका स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना में भी बेड और वेंटिलेटर की ज़रूरत है। दिलीप कुमार ने अपना नंबर फ्लैश किया है। अगर हो सके तो मदद कीजिए। पटना में सरकार या फिर वो लोग वॉलंटियर्स जो कि इस वक्त लगे हुए हैं। इसके अलावा ओडिशा से भी, ब्रह्मपुर से भी एक बेड की ज़रूरत है, इनको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है। इनका नंबर भी हम लोग स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगर हो सके तो मदद कीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत दिल्ली में है, इनका मोबाइल नंबर है। आप लोग मोबाइल नंबर के साथ साथ अपना नाम भी अगर फ्लैश करेंगे तो लोगों को बात करने में आसानी होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर कई तरीके के हैं और सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बच्चों को लेकर के भी हैं कि ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बड़े लोगों की बात कर ली, लेकिन डॉक्टर नीलम मोहन 2 से 5 साल के बच्चों को ले क्या एहतियात बरतें और अगर कोरोना हो जाता है तो फिर क्या करें? देखिए, ये जो सेकेंड वेव है उसमें हम सबको मालूम है कि वायरस ने इंडिया में काफ़ी म्यूटेंट्स पाई गई थी। जो पहले 2 बोले थे, फिर बाद में 3 म्यूटेंट्स है। तो इसमें क्लियर कट हमें कन्विंस्ड हैं कि बच्चों में ये ज़्यादा इफेक्ट करी है। जो फर्स्ट वेव में बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे वो अब सिम्प्टोमेटिक है। जो महाराष्ट्र मेट्रोपॉलिटन के जो स्टेट्स के जो इंफॉर्मेशन आई थी उसमें 20% चिल्ड्रन वर अफेक्टेड। और हरियाणा में एक स्टडी हुई थी जिसमें 10 साल से नीचे 8% टोटल केसेस अफेक्टेड है। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और इसमें क्या होता है कि अभी
मेरे पास छोटे बच्चा 8 महीने का भी एडमिट है, जो काफ़ी सीवियर गंभीर है। लेकिन मेजॉरिटी को मैं होम में ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। 90 टू 95% बच्चे, आई वुड से 95% जो हम होम में ट्रीट कर सकते हैं, उनको रेगुलर थ्रू फ़ोन मेडिकेशन। बच्चों के चिन्ह बड़ों से अलग है, जैसे कि बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि बुखार, डॉक्टर ज़ुकाम, साहब, खांसी, गले में दर्द हो। उसमें आपको डायरिया, वॉमिटिंग्स, जी, डिहाइड्रेशन, तो ये बड़ों को समझ नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि ऐसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो उसे नज़रअंदाज़ी ना करें। पेट में दर्द अगर इस तरीके से हो रहा है तो देखें। लेकिन 5% को निमोनिया हो जाता है और बिल्कुल उसके लिए निश्चित तौर हमें पर, क्योंकि हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी बात जो हम कर रहे हैं 18 साल से ऊपर की कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन अभी फरीदाबाद से मुरारी लाल हमारे साथ है। मुरारी लाल, अपना सवाल पूछिएगा। चलिए, बिहार से कौशल भी हमारे साथ में है। कौशल, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हम जयपुर से बोल रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि आज 5 दिन पहले बुखार, सर्दी, खांसी भी और शरीर में दर्द था। 100 से हल्का ऊपर बुखार था। दवा लिए, नॉर्मल हो गया। कल तक के दवा लिए हैं। क्या वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? अभी वैक्सीनेशन सेंटर पर 4 आदमी पॉजिटिव निकल गए हैं, तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? डॉक्टर व्यास। जी, अभी आपको थोड़े दिन इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि ये प्रिलिमिनरी आपके कोविड के सिम्टम्स हो, जिस तरह की कंप्लेंट्स आपने बताई है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 2 से 3 हफ्ते रुकने के बाद ही आप अपने वैक्सीनेशन के बारे में सोचें, और लोकल डॉक्टर से संपर्क करके अगर जरूरत हो तो एक RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट अपनी करा के उसी के बाद आप अपने वैक्सीनेशन के बारे में सोचें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।